Hello, Vachon. Let's read this question. So the question says three identical metal plates with large surface area are kept parallel to each other as shown. The leftmost plate is given a charge of Q, the rightmost a charge of minus 2Q, and middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. ठीक है, आपको बताना है outer surface of the rightmost plate की सरफेस पर आपको चार्ज बताना। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट the key concept of this question, charge distribution लिखिएगा। क्या लिख लीजिए? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें देखिए प्लेट्स का क्या बताना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। आपके पास देखिए तीन क्या है, आपके पास तीन मैग्नेटिक प्लेट्स हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्लेट्स हैं और हमें तो बताना है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये आपका देखिए कैपेसिटर तो बनना है। कैपेसिटर क्या होता है, देखिए दो प्लेट्स, जैसे मान लीजिए आपकी दो प्लेट्स आपकी ऐसे आपस में रखी हुई है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन देखिए बन जाता है, आपका कैपेसिटर बन जाता है अगर इन दोनों का चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए देखिए जैसे जैसे इसका चार्ज इनिशियल इसका चार्ज Q है, इसका आपका इनिशियल चार्ज आपका T की इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, कैपेसिटर देखिए अगर दो मेटल प्लेट्स को हम आसपास लेकर आते हैं, ठीक है, और उन दोनों का चार्जेस है, तो जिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक ए कैपेसिटर, एक कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट करता है, कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कितनी, ठीक है, Q प्लस 3Q, टोटल चार्ज कितना होगा 4Q। चार्ज कंजर्वेशन में बताता है, तो जो आपका टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है, आपका कंजर्व ही रहता है। ठीक है, इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज 3Q है, तो टोटल चार्ज कितना होगा आपका 4Q। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का जो फेसिंग साइड होती है, फेसिंग साइड मतलब ये वाली साइड से जो क्या कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है, इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपकी देखिए आउटरमोस्ट सेल है, ठीक है, आउटरमोस्ट जो आपका जो आपकी फेस नहीं कर रही, ठीक है, उसका चार्ज देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल चार्ज कितना 4Q, तो हम बता सकते हैं 4Q/2 कितना होगा 2Q। 2Q चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2Q चार्ज क्या होगा आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। अब इस वाली साइड पर आपका टोटल चार्ज कितना था Q। ठीक है, इस प्लेट पर कितना आएगा -2Q, तो इस पर कितना आएगा 2Q, तो इस पर कितना होगा आपका -2। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज ऑफ दिस प्लेट विल रिलीज कर जाएगा, टोटल चार्ज क्या रहेगा कंजर्व होगा। इस पर 2Q है, इस पर -Q, तो टोटल चार्ज कितना होगा 2Q इक्वल। यहाँ पर आपका -Q चार्ज आ गया, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कितना चार्ज आने पे Q चार्ज आने पे, सो दैट Q प्लस 2Q कितना हो जाएगा 3Q इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताते हैं। जो आपकी फेसिंग प्लेट्स होती है उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, और जो आपकी ऑटोनोमस प्लेट होती है उन पर क्या होता है, आपका इक्वल चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आप एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक आपके पास से कोई पॉइंट P यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, इनसाइड द मैट्रिक्स प्लेट, तो हम बता सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक्स चार्ज एज्यूम करते हैं, यहाँ पर Q-X। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर फिशिंग प्लेट पर -X होगा, यहाँ पर -X है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 3Q प्लस एक्स होना चाहिए, तो नेट चार्ज। तो यहाँ पर अगर आप एक क्वांटिटी लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बट हम ये रिजल्ट क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमें तीन कर रखा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्लेट, इस पर कितना चार्ज रहता है Q चार्ज है, एक आपके पास मिडिल में यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, और एक प्लेट आपके यहाँ पर तरफ से रखी हुई है जिस पर कितना चार्ज रखा है -2Q चार्ज है। ठीक है, तो देखिए तो इस टोटल कॉम्बिनेशन के पास टोटल कितना चार्ज है, टोटल कॉम्बिनेशन के बाद देखिए Q-2Q हम बता सकते हैं कितना चार्ज है, Q-2Q दोनों को ऐड करेंगे तो आपका -Q चार्ज टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कैपेसिटर के आउटर साइड होते हैं, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होता है, टोटल चार्ज का 1/2। तो Q चार्ज इस पर है, -2Q चार्ज इस पर है, तो टोटल चार्ज -Q हो गया। तो बता सकते हैं इस वाले प्लेट पर आपका टोटल चार्ज -Q/2 होगा, इस पर भी कितना होगा आपको -Q/2 चार्ज होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। इस कैपेसिटर पर जो आपकी प्लेट वन है इसका टोटल चार्ज कितना Q के इक्वल है, और इस पर कितना है -Q/2, तो बता सकते हैं इस पर आपका कितना होना चाहिए 3Q/2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 3Q/2। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए इस पर अगर 3Q/2 चार्ज है, तो जो फेसिंग साइड है उस पर कितना होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इस पर हम बता सकते हैं कितना होगा आपका -3Q/2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लेट पर टोटल क्या थी, न्यूट्रल थी, तो टोटल चार्ज इस पर जीरो होना चाहिए, -3Q/2 इस तरह से इंड्यूस हुआ, तो इस वाली साइड पर आपका +3Q/2 इंड्यूस होना चाहिए, ये बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पे कैपेसिटर बन जाएगा। यहाँ पर 3Q/2 है, तो बता सकते हैं यहाँ पर कितना होना चाहिए, फेसिंग प्लेट है तो कितना -3Q/2 यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल चार्ज -Q है, -3Q/2 इस तरह से -Q/2 इस तरह होना चाहिए, -3Q/2 और -Q/2 करेंगे तो -3Q आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पे सभी आपका फाइनल आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइटमोस्ट प्लेट, ये राइटमोस्ट सरफेस प्लेट है, इसके आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आ रहा है -Q/2। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, ऑप्शन 4। तो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए आप कुछ
चार्ज एक्स करके एज्यूम भी कर सकते थे, और किसी भी इन तीनों में से किसी प्लेट के इनसाइड का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करके भी फाइंड आउट आंसर आपका नहीं है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.